नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, योगी सरकार ने यूपी में बनाया 76वां जिला, 3 तहसीलों के 67 गांव शामिल। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। महाकुंभ मेला नाम से नए जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। महाकुंभ मेला जिले में भी वह सभी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी जो किसी दूसरे जिले के संचालन के लिए जरूरी होती है। यानी महाकुंभ क्षेत्र के अलग डीएम और पुलिस कप्तान होंगे, अलग थाने और पुलिस चौकियां होंगी। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, कुंभ के मेले में जाने वालों को मिलेगा राशन। साल 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार सैकड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। कई श्रद्धालु महाकुंभ में लंबे समय तक रुकते हैं और भंडारों में मिलने वाले भोजन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में योगी सरकार ने एक खास योजना बनाई है जिससे कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे। अकबरपुर से टांडा तक 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन अंबेडकर नगर। अकबरपुर टांडा रेलखंड पर अब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। दिल्ली से आई विशेष ट्रेन से अधिकारियों ने एक दिन पहले शुक्रवार शाम इसका ट्रायल किया। अब तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस रूट पर मालगाड़ी चलती रही है। इस ट्रायल से अब मालगाड़ियों का आवागमन तेजी से हो सकेगा। वहीं यात्री ट्रेनों के संचालन की चली आ रही मांग को भी बल मिला है। यूपी वालों की मौज, नहीं देना एक भी पैसा टोल टैक्स। अगर आप भी टोल टैक्स को लेकर परेशान रहते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के 7 हाईवेज को टोल फ्री किया है। यहाँ से गुजरने वाले एक भी यात्री को टोल टैक्स पे नहीं करना है। हालांकि सरकार ने इसे सिर्फ 40 दिन के लिए ही फ्री किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का पूर्वानुमान है। अभी से प्रयागराज में भीड़ जुटना शुरू हो गई है। हालांकि कमर्शियल वाहनों को छूट की श्रेणी में नहीं रखा गया है। साथ ही सभी भारी वाहनों से भी टोल वसूली की जाएगी, इसलिए सिर्फ निजी वाहनों को ही टोल फ्री किया गया है। यूपी उपचुनाव की जीत से गदगद सीएम योगी ने कह दी बड़ी बात, इशारों में अखिलेश को सुनाई खरी खरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उपचुनाव जीतने वाले नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि टीम भावना और एकजुटता के साथ काम करने से असंभव काम भी संभव हो जाता है। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से विपक्ष भयभीत है। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों उपचुनाव में मिली बढ़ी जीत के बाद विस्तार की चर्चाओं को बल मिल रहा है, तो वहीं संगठन के चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। पिछले दिनों 2 मंत्रियों के लोकसभा जाने के बाद उनके विभाग भी खाली हैं। उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण व्यवस्था का होगा निजीकरण। लखनऊ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल द्वारा प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अब निजी क्षेत्र में सौंपा जाएगा। यह निर्णय बढ़ते घाटे को देखते हुए लिया जा रहा है। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहले राज्य के सर्वाधिक घाटे वाले पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम विद्युत वितरण निगमों वाले क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। यूपी योगी ने मंत्रियों को दिया मिल्कीपुर जीतने का टास्क। विधानसभा उपचुनाव में मिली सफलता से उत्साहित सरकार और भाजपा संगठन अब मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए जुटेगी। इसके लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रियों की बैठक में मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव जीतने की रणनीति का रोड मैप तैयार किया गया। इस मौके पर सभी मंत्रियों को अभी से मिल्कीपुर सीट को जीतने का टास्क देते हुए अभी से चुनावी तैयारियों को जुटने के निर्देश दिए। अखिलेश और मुरादाबाद के कमिश्नर की सोशल मीडिया पर शायराना जंग। यूपी के संभल मस्जिद विवाद पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि आखिर संभल मस्जिद में दूसरी बार सर्वे करने की जरूरत क्या थी। मस्जिद के दूसरी बार हुए सर्वे के दौरान ही हिंसा हुई थी। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह पर भी तंज कसा और आरोप लगाए कि उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। अब कमिश्नर आंजनेय सिंह ने अखिलेश के स्टाइल में ही उन्हें सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, जो वायरल हो रहा है। बता दें कि योगी सरकार ने संभल मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रयागराज में अब मोबाइल पर मिलेंगी नगर निगम की सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज नगर निगम में नवनिर्मित अत्याधुनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM कंट्रोल रूम एवं नागरिक सुविधा केंद्र का अनावरण किया। इसके साथ ही सीएम ने प्रयागराज नगर निगम की नई नागरिक केंद्रित सेवाओं, मोबाइल ऐप और डिजिटल वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। जौनपुर को मिली सुपरफास्ट ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने जौनपुर में एक्सप्रेस को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन वाराणसी, शाहगंज,
और अयोध्या होते हुए लखनऊ और अमृतसर तक जाएगी। इसके अलावा दिसंबर में 3 अन्य नई ट्रेनों का ठहराव भी जौनपुर में शुरू होगा। सीएम योगी ने प्रदूषण को लेकर जताई चिंता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक समाचार पत्र समूह की तरफ से आयोजित ग्रीन भारत समिट को संबोधित करते हुए बदलते पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले 1 महीने से गैस चैम्बर बन गई है। श्वास रोगियों और बुजुर्गों के लिए स्थिति बेहद गंभीर है। इससे सरकार चिंतित व माननीय न्यायालय सख्त है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय आपदाएं मानव की अनियोजित विकास नीतियों और गलत आदतों का परिणाम है। महाकुंभ के लिए सड़कें पुल 25 दिसंबर तक पूरे होंगे। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने आवास पर हुई इस बैठक में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग रायबरेली से प्रयागराज खंड में जगतपुर, बाबूगंज, ऊंचाहार, आलापुर पर निर्माणाधीन बाईपास में से 2 का काम पूरा हो चुका है। शेष 2 को भी समय से पूरा करा लिया जाए। यूपी में बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकायेदारों को शनिवार को बड़ी राहत दी है। एक बार फिर यूपी में ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना लागू होने जा रही है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इसका ऐलान कर दिया है। यह योजना 3 चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिन लागू रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए बिजली के बकायेदार ग्राहकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर तक के बिजली बिलों के मूल बकाये की 30% धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। चंद्रशेखर आजाद ने 13 सीटों पर मायावती को पानी पिला दिया। भीम आर्मी के सह संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं और अब वे बहुजन समाज पार्टी बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। मायावती की बसपा बीते कुछ समय से चुनावों में प्रदर्शन के लिहाज से लगातार कमजोर हो रही है। हाल के महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनावों में इन दोनों के बीच जंग सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि आजाद की पार्टी अब यूपी में बसपा के साथ बड़ा खेला कर सकती है। यूपी में अब गिरेगा तापमान, तेज हवाएं शुरू। यूपी में मौसम का अजब मिजाज देखने को मिल रहा है। सर्दी शुरू हो चुकी है, दिसंबर चल रहा है। ऐसे में तापमान गिरने की बजाय बढ़ रहा है। अलमारियों से गर्म कपड़े बाहर नहीं आए हैं। दिसंबर में कड़ाके की सर्दी का आगाज हो जाता है। शाहजहांपुर में खुदाई के दौरान मिली नींव जैसी संरचना। शाहजहांपुर के सिंदौली थाना क्षेत्र के गांव गोरा रायपुर में खुदाई के दौरान ईंटों से बनी नींव जैसी संरचना मिली है, जो करीब 20 फुट तक फैली है। माना जा रहा है कि यह नींव प्राचीन घड़ी का हिस्सा है। निगोही और सिंधौली क्षेत्र में पहले भी पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं मिलती रही हैं। यूपी के 5 मंडलों में बनेगी नई रिंग रोड। 10 जिलों में बनेंगे नए बाईपास। मंडल मुख्यालयों में नई रिंग रोड बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मिर्जापुर और सहारनपुर मंडल में रिंग रोड का प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूपी में 53 जिलों में बाईपास उपलब्ध हैं। 8 बाईपास निर्माणाधीन हैं। प्रदेश के 10 जिलों औरैया, बुलंदशहर, मैनपुरी, बहराइच, बागपत, भदोही, संभल, कौशाम्बी, चंदौली और श्रावस्ती में बाईपास बनाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं।